सभी को सिस्टर नीतू की ओर से प्यार भरी जय से की। आज हम एक अच्छा सा सेक्शन लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको किसी के साथ मिलवाना चाहती हूँ जो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी टेस्टिमनी को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और मैं ये पूरा श्योर हूँ कि जब ये टेस्टिमनी आगे जाएगी बहुत सारे लोगों के जो है वहम है मसीहत को लेकर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये धर्म बदलते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप खरीदे गए हो। और मैं पवित्र आत्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया है और इस टेस्टिमनी को आगे शेयर करने का खुदा ने आज एक हमें दिन दिया है। और मैं इनवाइट करती हूँ पवित्र आत्मा को, क्योंकि हम उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। और मैं दिल से इनवाइट करती हूँ पवित्र आत्मा को। फिर मैं इनवाइट करती हूँ सिस्टर कशिश हमारे साथ है, वो अपने कुछ टेस्टिमनी, कुछ गवाही मसीहत में जो आपको बहुत इंकरेज करने वाली है। आइए हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मैं कशिश राजपुरा से। प्रभु का धन्यवाद है जो प्रभु ने आज ये इतना सुंदर समय दिया कि जो मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी को शेयर कर रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद है। और मैं पवित्र आत्मा को इनवाइट करती हूँ कि वो मुझे खुद गाइड करे कि मैं जो भी मेरी लाइफ में रियलिटी, वो रियलिटी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या करते थे मसीह में आने से पहले, आप क्या करते थे? मसीह में आने से पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, एक प्योर कहते हैं ना कि हमारी दिनचर्या क्या होती थी। शुरुआत ही हमारी ये होती थी, घंटियों से होती थी, धूप बत्ती से होती थी। और मतलब कि हमारा खाना पीना तो बाद में होता था, चाय पानी बाद में होती थी। एक सबसे पहले हमारा जो नियम है हिंदू धर्म का, वो हमें ये सिखाता था कि जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते आए हैं, दादा दादी को देखते हैं, या इन लॉज फैमिली में देख रहे थे कि हाँ भी, कि हमने सुबह उठ के कैसे अपने आप को तैयार करके हमने प्रभु के आगे बैठना है, धूप बत्ती करनी है और अपना घंटियां बजानी है। आज सोमवार है तो सोमवार का व्रत रखना है, आज मंगलवार है तो मंगलवार का व्रत रखना है, वीरवार है तो वीरवार का व्रत रखना है, शुक्रवार है तो शुक्रवार का व्रत रखना है। तो ये हमारे रूटीन चल रही थी। उसके अलावा क्या था, एक वीरवार है, वीरवार को कहाँ जाना है, पीठ पे जाना है। तो मतलब ऐसा हमारा रूटीन का वर्क है। शाम होनी है तो शाम को फिर वही हमारी धूप बत्ती, घंटियां। तो इस तरह की लाइफ चल रही थी, जो कि मतलब कहते हैं ना कि लाइफ तो चल रही थी, कट रही थी। इसमें कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी थी, खालीपन था। कि जो भी लाइफ में एक कहते हैं ना इंसान की, मुझे कुछ चाहिए, एक ऐसा जिंदा खुदा या जिंदा परमेश्वर। जो ये मूर्तियां कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि गणेश जी दूध पीते हैं, या भोले शंकर जी दूध पीते हैं। तो मैं ये सोचती थी, अगर वो दूध पीते हैं तो वो दूध जाता कहाँ है। मैं छोटे होते से ये चीजें देखती आ रही हूँ। मतलब कि अनमेरिड टाइम में भी हमारे जो नेबर्स थे, वहां पे भी एक दो केसेस ऐसे हुए हैं कि मैं ये चीजें देखती थी। तो मैं ये सोचती थी, वाकई मतलब जो ये मूर्तियां हैं वो क्या दूध पीती हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज की तड़प थी, एक खालीपन था कि हाँ, हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, या हम अपने जो भी अपने बच्चों की या हस्बैंड की या अपनी जो भी अपनी नीड्स को अब आगे आप मुझे ये बताइए अच्छा। कि जैसे अब आपने पहले बोला कि हमारी जो स्टार्टिंग है वो ऐसे ही हमारी जो है वो हो रही थी। हाँ जी। जैसे हमने अपने इन लॉज को देखा, हमने हाँ अपनी जी। दादा दादी को देखा कि आप हर दिन जो है कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि ऐसा आपकी जिंदगी में क्या हो गया कि आपको ये सारी चीजें छोड़कर मसीह में आना पड़ा? तो कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जब अपनी फैमिलीज को देखता है कि मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, तो वो उसी चीज में ढल जाता है। बिल्कुल। उसी चीज में वो डे बाय डे ग्रोथ करने लग जाता है कि जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं मैंने भी वही करना है। बिल्कुल। लेकिन एक उसके अलावा जब हम प्योर एक अपने उसमें होते हैं ना कि हाँ, हम हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि हमें समझने की शक्ति हो जाती है। एक एज ऐसी आ जाती है जहाँ पे हमें खुद खुद हम ढूंढते हैं कि भी इनके अलावा क्या है, हमारी लाइफ क्या है। क्या हमारी लाइफ यही है कि हमने सुबह उठ के पूजा पाठ करनी है या धूप बत्ती करनी है, मंदिर जाना है। तो मतलब इस तरह की, इसके अलावा ये होता था कि एक कुछ अलग, कि जो कोई हमारे दुख दर्द को समझे। क्योंकि कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है कि हम अपने माँ बाप को कहते हैं, या हस्बैंड को कहते हैं, या अपने कोई बहुत क्लोज फ्रेंड होता है उससे कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक कहते हैं ना कि हमें कोई सुने,
हमें कोई सुने कि हम सही हैं। बिल्कुल। मतलब ये सब कुछ करने के बाद भी फिर भी जिंदगी में एक खालीपन था, एक तड़प थी कि सच्चा भगवान कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। तो उसी चीज को मतलब कि हर वक्त दिमाग में यही चैलेंज क्वेश्चंस आते रहते थे, जो भी अपनी लाइफ में दिक्कतें थी, चैलेंज थे, इस चीज को देखते हुए। तो एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास प्रभु का सुसमाचार आया। तो उस टाइम पे आपकी कंडीशन क्या थी? उस टाइम पे मेरी कंडीशन में टोटली बिल्कुल अपसेट थी। ठीक है, मतलब एक, मैं नहीं, कोई भी इंसान है, वो ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। वो अपने लेकिन दुख हाँ, नहीं जाहिर करता। दुख नहीं जाहिर करता, वो अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रखता है कि नहीं, अच्छा दिख मैं अच्छा दिख रहा हूँ। खुश हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास प्रभु का सुसमझ आता है। टाइम मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना, इंसान लास्ट स्टेज पे आ जाता है। तो मतलब मैं इन चीजों के अलावा ना, रात को मैं इतना डिप्रेस होती, टेंशन में होती थी कि मैं दीवारों से बातें किया करती थी, उठ के मैं बातें किया करती थी कि कोई है जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, मेरी सिचुएशन को देख रहा है। मतलब एक मोड़ तो ऐसा आया कि मैं अपनी लाइफ को ना बस यहाँ पे स्टॉप कर डॉक्टर थी। तो मैं मतलब इस स्टेप को मतलब कि दो तरफा लेके चलती थी कि एक बच्चा है, उस बच्चे को मतलब कि मैं कैसे वो करूँ। तो मतलब मैं रात को, मेरे ऐसी कोई रात नहीं है जो मैंने सो के देखी हो। उस टाइम इतना ज्यादा मैं टेंशन में थी और मैं दीवारों से बातें करती थी, आसमान की तरफ देख के बातें करती थी कि है कुछ जो मुझे सुन, कि जो भी मुझे देख रहा है। उसी बीच आप मेरी जिंदगी में आए, प्रभु की दासी। आपने मुझे आके सुसमाचार सुनाया प्रभु का कि मैंने आपका जी। चेहरा यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि तब मैं भी मसीह में इतना आगे नहीं बढ़ी थी, मेरी अभी जस्ट स्टार्टिंग ही थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि पवित्र आत्मा को महसूस कैसे करते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते कैसे हैं, कि पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वो हमारे लिए भी बात करता है, औरों के लिए भी बात करता है। मैं आपको नहीं जानती थी, बिल्कुल नहीं जानते। ना हम दोनों के पास एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर था। बस जस्ट एक ये था कि एक हमारी और क्लोज फ्रेंड थी, उसके साथ ही आपका बुटीक था, तो जी। हम जस्ट मतलब जब एक भी बार हाई हेलो हेलो हुई है, हुई है, ठीक मतलब है। इतना क्लोजली नहीं हाँ, जानते थे कि इतनी हम आपकी नहीं जो जानते थे, सिचुएशन घर में चल रही है कि वो मुझे हाँ पता हो। बिल्कुल, हाँ ये चीज बिल्कुल नहीं थी हाँ। कि मतलब आप मेरे दुख को जानते हो या मेरी फैमिली को जानते हो। बिल्कुल। बस अगर हम कहीं मिले हैं तो एक हेलो हाय होती थी। उस बिटवीन मतलब आप मेरे पास आए घर पे, हाँ। तो तो वो वो समझ में लगी। हाँ, वो मैं एक्सपीरियंस बताना हाँ चाहती जी, हूँ कि तब वो दिसंबर के दिन थे। हाँ और जी, दिसंबर के दिन होते हैं प्रभु के डेज होते हैं, वो हाँ जी, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, है ना, तो वो डेज चल रहे थे वो वाले। हाँ जी, तब मैं मसीह में आगे बढ़ रही थी, प्रार्थना में बढ़ रही थी, बट हाँ मुझे जी, नहीं पता था कि प्रभु कोई मैसेज दे रहा है। हाँ जी, तो मैं क्या करती थी कि जब मैं प्रार्थना में बैठती थी ना, मुझे प्रभु आपका चेहरा दिखाते थे। हाँ मैं आपको जी, नहीं जानती थी, ठीक है, लेकिन आपको मैंने आते जाते, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी एक बार अपनी ऑडियंस को कि जब मेरे मेरे ससुराल से और मायके के घर में इनका घर पड़ता था। हाँ जी, और बिल्कुल, जब भी मैं वहां से एक्टिवा से जाती थी ना, ये सामने बाहर बैठे होते थे, हमारे फेस टू फेस हाय हेलो होती थी बस। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन कभी भी हम रुके नहीं। रुके नहीं। तो वही चेहरा जो था ना खुदा, मुझे, क्योंकि उस टाइम पे दिसंबर के डेज जैसे हमें बताया गया है कि आपको प्रार्थना करनी है रूहों को बचाने के लिए, हाँ जी, तो मेरी यही प्रार्थना चल रही थी। तो प्रभु जब भी मैं प्रार्थना में बैठती थी तो खुदा मुझे इनका चेहरा दिखाते थे। मैंने कहा कि मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं जानती अरे मैं एक नॉन बिलीवर पर्सन, जब तो आप नॉन बिलीवर थे बिल्कुल नहीं जानते थे आप, हाँ कि जी, मैं कैसे उनके पास जाऊं और कहूँ कि प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या है क्या नहीं। तो बहुत कुछ मेरी बातें माइंड में आ रही थी। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, बट जब भी मैं प्रार्थना करती थी मुझे बार बार आपका चेहरा दिखाई देता था, बार बार। और जब आपका चेहरा दिखाई देता था ना, मेरी हार्ट बीट तेज तेज हो जाती थी कि ये हो क्या रहा है। सडनली ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैंने आंखों को बंद करके प्रार्थना करनी छोड़ दी, और मैं आंखों को खोल के प्रार्थना करती थी कि मुझे डर लगता था कि ये ऐसा क्यों, उनका चेहरा क्यों आ रहा है। और जब ये चीज को लेकर मैं काफी कंफ्यूज थी कि ऐसा हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे नहीं पता था कि पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुनना है, वो कैसे बात करते हैं, कैसे आपको मैसेज देते हैं कि इस बंदे को आपने बचाना है, कुछ करना है। लेकिन ये सच में ये चीजें होती हैं, जब एक्सपीरियंस किया तो ये चीजें होती हैं। तो जब मैंने ये चीजों को लेकर मैंने अपने पास्टर से बात की, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में थी, मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हो सकता है वो जो सिस्टर का चेहरा आपको प्रभु दिखा रहा है वो किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम में हो सकता है प्रभु उन्हें बचाना चाहते हो, ये तो आपको उनके घर जाना पड़ेगा, आपको उनको मैसेज देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे इतना भी बोल दिया था कि चाहे आपको वहां से डांट पड़े ना, लेकिन तो भी आपने प्रभु की जो ड्यूटी है ना वो आपने निभानी है।
थैंक यू। तब तक तो कहते हैं प्रभु आपको मैसेज देना बंद नहीं करेंगे। वही बात हुई, मुझे मेरे पास्टर जी ने बोलते कि आपको वहां जाना चाहिए। फिर भी एक हिचक थी कि मैं प्रभु मैं कैसे उनके घर जाके चली जाऊंगा, मैं कैसे कहूंगी प्रभु कि आप यीशु मसीह को जानते हो, आपको वो प्रभु बचाना चाहते हैं। मेरे मन में ये भी बात आ रही थी कि प्रभु अगर उनके घर में सब सेट हुआ, सब अच्छा हुआ, तो क्या क्या वैल्यू रह जाएगी। हाँ, तो मेरे मन में बहुत ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे। चलो फिर हफ्ता मैंने फिर निकाल दिया। उसके बाद फिर जब मैं प्रार्थना करती थी फिर ऐसे होता था मेरे अंदर एकदम से, जैसे कोई चीज पुश कर रही है तो वहां जा, वहां जा। और जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आज मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मुझे किसी चीज का नहीं पता था। चलो जब मैंने मन बनाया कि मैं वहां जा रही हूँ, तो जब देखा कि जो घर मेरे ससुराल से मायके के घर में जो आपका घर था, रेंटेड हाउस था, तब आपने चेंज कर दिया था। मैंने कहा प्रभु मैंने तो पूरा मन बनाया था कि मैं मिलके आऊंगी, वो चेंज कर दिया उन्होंने घर। अब फिर मैंने जो आपकी क्लोज फ्रेंड थी वो मेरी भी फ्रेंड थी, तो मैंने उसने फोन किया कि मुझे कशिश सिस्टर का जो है फोन नंबर चाहिए, मुझे प्लीज आप उनका कांटेक्ट नंबर दो। फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया। हाँ जी, इनकी कॉल आई मुझे। हाँ, तो इनकी कॉल मुझे आई तो मैंने कहा, इन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे मिलना है। तो मेरा खुद का बिजनेस है क्लासेस का, हैंडीक्राफ्ट का। मैं बच्चों को मतलब मैंने इसी बात को आगे रखा था कि मैं ऐसे पेंटिंग नहीं जा सकती। सिखाती हूँ। तो मैं क्या, शायद पे कोई कस्टमर है। हाँ, इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है आप आ जाना, कोई बात नहीं है। तो मुझे नहीं पता था कि भाई इतना बड़ा प्रभु का प्लान है, प्रभु की योजना है, कि मैं जो दिन रात अपने आप को मांग रही हूँ कि हाँ कि कोई है जो मुझे सुन रहा है, मेरी सिचुएशंस को देख रहा है, कोई है ऐसी कोई चीज भी। वाकई वो चीज उस टाइम जाहिर हुई कि हाँ ये मेरे पास आए। इन्होंने मुझे ये बोला कि आप किसी प्रॉब्लम में हो। नहीं हमारी बात ऐसे स्टार्ट हुई नहीं थी। नहीं, आप आए, आप मैंने ये सोचा कि ये मेरे फोन पे तो जैसे हुआ तो मुझे ये लगा कि ये कस्टमर है। हाँ, तो मैंने इनको कस्टमर की तरह डील किया। तो मैंने भी यही डिमांड की क्योंकि हाँ। मुझे हेसिटेशन हो रहा था कि मैं ऐसे ही जाते ही मैं कैसे बोल दूं हाँ, लोगों हाँ। के बारे में, थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगी। ये घर का माहौल बेटे के देखूंगा। लिए इन्होंने पूछा, और इधर उधर का भी मैं अपने लिए इस टाइप की हमारी बातें चली। मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर रही थी उस टाइम पे। और जैसे मैंने इनको बोला कि आपका हैंडीक्राफ्ट का जो आपका बिजनेस है आप मुझे दिखाइए, आपके पास क्या पड़ा है। तो इन्होंने मुझे 3-4 आइटम्स मुझे दिखाई। ऐसे ऐसे करते करते हम बात आगे बढ़ी। तो मैंने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ना तो मैं आपका काम करने आई हूँ, तो मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं कैसे इस सिस्टर तक आपका और सुसमाचार जिस पहुंचाऊं। समय ये मेरे पास आई है उस दिन भी मतलब मैं अंदर से बिल्कुल टूटी हुई थी। मन में कहते हैं ना बंदा एक चकनाचूर हो जाता है, उस सिचुएशन में थी। तो फिर भी कहते हैं ना कि जो एक सोसाइटी है, लोग दिखा हुआ है, तो जैसे दुनिया कर रही है हम भी वही उसी रूटीन में चल रहे थे कि ठीक है चलो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें करनी है। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको देखती हूँ तो आपका चेहरा मुझे रोता हुआ नजर आता है। हाँ, फिर आप किसी दुख परेशानी में हो, कोई तकलीफ में हो। मैं सुन के शॉक हो गई। मैं कि जो इंसान मुझे जानता नहीं है, मेरी फैमिली को नहीं जानता, मेरी प्रॉब्लम्स को नहीं जानता, एक हम 15-20 दिन बाद या 2-3 महीने बाद हेलो हाय हमारी नमस्ते हो जाती है वो भी तो रोड पे चलते हुए। मैं कि वो इंसान मुझे आपने मुझे ये कहा कि आप जीसस क्राइस्ट को जानते हैं। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट का मतलब ये कि क्रिसमस पे जैसे होता है कि नॉर्मली चर्चेस पे होता है कि भाई वहाँ बेटी को हम एक दो दफा सेंटा क्लॉज भी बना के ले गए हैं। तो मैंने इस वे से बताया। तो फिर आपने मुझे जैसे बताया कि आपका चेहरा मुझे रोते हुए दिखाई दिया। तो मैं उस समय मेरा अंदर से वाइब्रेट होने लगी मेरी बॉडी, और मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकी। जब आपने मुझे कहा कि आप किसी परेशानी में हो, तो मैं क्या, एक अननोन पर्सन मुझे ये पूछ रहा है तो मैं इसका क्या आंसर दूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ कुछ सच्चाई होती है वो हम छिप भी नहीं सकते। तो मैं मतलब कि नॉन स्टॉप लिटरली आपके सामने अपने आप को मतलब कि मैं अनकंट्रोल हो गई कि मैं बस उस समय शब्द नहीं देती। तब मैं मेरे लिए भी एक नया सा एक्सपीरियंस था कि जिस बंदे के बारे में मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, उसके दुख का मुझे नहीं पता, और सडनली यीशु मसीह का नाम लेने से, उनका मैसेज पहुंचाने से वो इतना रो रहे हैं, तो मैं भी श्योर हो गई थी कि सच में ये किसी परेशानी में है, तो प्रभु का यहाँ भेजना किसी मकसद के लिए था। अच्छा परेशानी, अब एक परेशानी हो तो मैं आपसे शेयर करती। तो यहाँ तो पूरी लाइफ ही परेशानी से भरी हुई थी। सुबह से दिन से रात बीत रहा था। मतलब पिताओं से बात की जाती थी कि हाँ कोई है जो मुझे सुन रहा है, मेरी सिचुएशन को देख रहा है। तो आज तो मेरे साथ मतलब वही चीज हो गई। वो जब सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ था, वो मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि कभी रात में ऐसे बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को भेजते हैं। आपने बोला कि आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ नॉर्मली बेटी को हम सेंटा क्लॉज, मेरी डॉटर है, उसे बना के लेके जाते थे। तो पर मुझे ये नहीं पता था कि मतलब ऐसे भी प्रभु अपने दास के द्वारा उनके दिल में
भी लोगों जो दुख तकलीफ में होते हैं या किसी के साथ अच्छी फीलिंग्स होने वाली होती है या किसी की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होने वाला है, तो मतलब आप प्रभु ऐसे, तो मुझे एक ये महसूस हुआ कि जैसे कि प्रभु ने अपना कोई एक कहते हैं ना, मतलब एक कहते हैं अभी जान तू, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, अगर मैं बाइबल के हिसाब से आपसे कहूं तो प्रभु ने अपने एक वचन के द्वारा, प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा करूंगा। तो मुझे नहीं पता था कि चर्चिस में इतने बड़े मिरेकल्स होती हैं कि लोग चंगे किए जाते हैं, उनकी दुख तकलीफें दूर होती हैं। तो ये चीज मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड बात थी कि मुझे तो ये था कि हाँ 25 तारीख को जाओ, कैंडल जला के आ जाओ घर खा पी के, तो मैं ये चीज सोचा करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वाकई जिस चीज की तलाश मुझे थी वो एक वही ये जगह है जहाँ आज प्रभु ने मुझे इतने टाइम से वो देख रहे थे, उनके द्वारा मैं चुनी हुई थी। तभी प्रभु ने अपनी दासी को भेज के मुझे आज चंगा करना चाहा, मेरे परिवार को चंगाई देनी चाहिए। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि जब मैं आपको मिली थी स्टार्टिंग में, हाँ जी, तो आपने मुझे ये बताया था कि आप किसी पीर को आई थिंक तब मानते थे। हाँ, उसके बारे आपने में जैसे मुझे ये कहा कि भाई देखो, अगर हम मसीह की बात करें तो मसीह में क्या होता है, एक इंसान जैसे एक बच्चा बॉर्न होता है ना, वैसे ही एक इंसान की नई शुरुआत होती है। बिल्कुल ठीक है ना, मतलब हम एक किश्ती में 2 पैर रख के हम नहीं चल सकते। तो उसमें हमें ये होता है कि हमने जो हमारी पहले वाली हिंदू धर्म था उसे हमने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद मसीह में हमने एक जैसे बच्चा बॉर्न होता है ना, हम वैसे दोबारा नए सिरे से बॉर्न होंगे और जो मसीहत है उसे डीपली हम जानेंगे, पहचानेंगे। लेकिन जैसे आपने मुझे कहा कि आपके लिए मैसेज आया कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं, वो आपको देख रहे हैं आपकी सिचुएशन को। आज मुझे 1 महीना से ऊपर हो गया, जैसे अभी आपने बताया कि मैं बार बार आपका फेस मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप भी मेरे पास आने से झिझक रहे थे। लेकिन अगर प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर था, प्रभु की मैं चुनी हुई थी, तभी प्रभु ने आपको पुश करके मेरे पास भेजा। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ एक नया बिल्कुल सिस्टम था। तब आपने मुझे कहा कि आप को अपना जो आपकी रूटीन लाइफ है, आप बिल्कुल लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। तो मेरा तो सिस्टम यही था, मैंने आपको जैसे बताया, कुछ मेरा ये है कि जैसे मेरा हैंडीक्राफ्ट और जैसा मैं तो ये सारी चीजें खुद ही बनाती थी, गणेश जी, भोले शंकर जी। और सबसे बड़ी ये बात थी कि मैं खुद पीर को मानती थी, मतलब कि अनमैरिड टाइम में मैं जैसे मैंने अपना ये कोर्स कंप्लीट किया था, तो उस समय मैं चंडीगढ़ से कुलशेखर में डेली अप डाउन किया करती थी। तो मैं वहाँ पे एक गद्दी हुआ करती थी पीर साहब की, मामू भाई चाचे की, तो मैं वहाँ पे उस गद्दी की सेवा करने जाया करती थी। सेवा इन द सेंस कि जो चीज, मतलब कि जो चीजें मैंने सीखी थी उस चीज को मैं एज ए टेम्पल, मंदिर टाइप, मतलब कि वहाँ जो दरगाह थी उसे मैं, मतलब कि मेरे को ये था कि मैंने इसे बनाना है। तो मैं तो इतना ज्यादा डीपली बहुत गहराई तक गई हुई हूँ, तो मेरे लिए तो ये सब कुछ छोड़ना नामुमकिन है कि मैं कैसे छोड़ूंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिस गद्दी में मैं जाती थी वहाँ पे मुझे खेल आती थी, तो मतलब मैं जो आपसे सेवा चाहते थे। हाँ, वो मुझसे सेवा चाहते थे। वो तो खुद ही यही कहते थे कि आप इस गति को आप संभालो, आप इसी में थोड़ा डीपली जाओ, इसकी स्टडी करो, आप यही काम करो। मतलब आपके मतलब कि आपकी जो भगवान है वो आपसे सेवा चाहते हैं। तो मैंने उस टाइम भी इस चीज को नहीं सीरियसली लिया। तो मतलब मेरे लिए ये सब कुछ एक वो था कि मैं, मतलब कि जो मेरी जिंदगी एक चल रही थी, मतलब मेरी आधी जिंदगी तो मेरी बीत चुकी थी, तो मैं वो उस चीज को, वो अपना रूटीन चैप्टर कैसे मैं खत्म कर दूं, कैसे क्लोज कर दूं मैं उसे। मतलब आप वहाँ सेवा भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप इतने डिस्टर्ब थे। हाँ, फिर भी आपके मन में, जैसे आप कह रहे हो कि शांति नहीं थी, घर की प्रॉब्लम थी। एक मतलब अगर एक प्रॉब्लम खत्म हुई है तो फिर वापस वो आ जाती थी। एक कहते हैं ना कि एक लाइफ में एक कर्स जैसे जनरेशन टाइप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही हैं, वो चीजें मतलब कि बार बार वापस जिंदगी में आ रही थी कि अगर आज एक लॉस हुआ है या कुछ भी फैमिली में डिस्टर्बेंस चल रही है, वो चीजें नहीं खत्म हो रही थी। उस चीज को लेके मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी लाइफ को स्टॉप करने वाली थी, तो मतलब कि मेरे लिए तो आपने जैसे बोला उस समय कि आपको ये सब कुछ वहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, तभी आप प्रभु को जानोगे। तो आपने मुझे बाइबल दी, मैंने उसे स्टडी किया। लेकिन जब जितना ज्यादा बाइबल को स्टडी किया, जाना, वचन को पहचाना, तो उसमें ये था कि तू मुझे जांच और परख तो देख मैं कितना भला हूँ। तो मतलब कि आपके बाइबल देने के बाद मैं, मतलब एक मेरे लिए ऐसा एक वो आया कि जो मेरा रात दिन था ना, मुझे नींद नहीं आती थी, उस समय मुझे ये हो गया कि मैंने कुछ खोजना है, मैंने तलाश करनी है। जो मेरा गुम हुआ है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि वो मुझे मिलने वाला है।
जी वो चीजें मिलने वाली है, मतलब इतना ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया था कि एक जो मतलब एक हम जी रहे हैं मुर्दा लाश की तरह, मतलब एक एक जिंदगी दिखाई में दे उमंग रही। आ गई थी कि हाँ भी अब मतलब कुछ होगा। कुछ होगा। इतने साल मैंने मूर्तियों को पीरों को पूजा, मेरे मेरे जितनी सेवा किसी ने नहीं की होगी। आप मेरी फैमिली में आके देखोगे ना, इन लॉस की जो मेरे बच्चे हैं वो भी मतलब कि मेरे से इतना ज्यादा डीपली पूछते हैं कि हम मतलब कि कैसे करें क्या करें, मेरे से इतनी गाइडेंस लिया करते थे। मतलब आज ये व्रत होना है या कहीं पे जाना है तो कैसे सेवा करनी है, तो मैं इतना ज्यादा मतलब डीपली इन चीजों में गई हुई थी कि मैं ये चाहती थी कि मैं मतलब अपने घर का नक्शा बदल दूंगी। पर मैंने सब कुछ किया पर मैं उस चीज को नहीं कर पाई। जो मेरे अंदर लड़ थी, एक बंदा कहते हैं ना जुनून होता है कि हाँ मतलब ऐसे मैं मर मिटने को तैयार थी कि अगर मैंने पीर की सेवा करनी है। मैं अपने हस्बैंड को ये कहती थी कि मुझे रोटी ना मिले, मुझे आप ना वीरवार को मुझे दरगाह पे ले जाया करो। और ये मुझे जैसी मर्जी कंडीशन हो ये मुझे लेके भी जाते थे, मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं लेके जाते थे, वही तो चीज है। लेकिन अब जैसे आप मेरे पास आपको कितने साल हो गए मसीहत में? देखो ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मसीहत में आप जो मेरे पास प्रभु का समाचार लेके आए थे 5 नवंबर 2020 को लेके आए थे, ये मैंने अपनी डायरी मेंटेन करके रखी हुई है। मेरे साथ क्या क्या कब हुआ कि मेरे साथ जो भी मेरी लाइफ में चेंजेस हुए, जब मैंने बैप्टिज्म लिया, मैंने वो डेट भी लिखी हुई है 16 जून 2021 में। मेरी पूरी फैमिली ने, मेरी डॉटर को छोड़ के, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मैंने बैप्टिज्म लिया तो प्रभु को टोटली समर्पित कर दिया। ठीक। क्योंकि कुछ अगर हम पाना चाहते हैं ना तो जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब कि डे बाय डे ये होता था कि प्रभु में बढ़ना है, कुछ नया सीखना है। तो अगर आप इतना सोच रहे थे कि मुझे अब डीपली खुदा को खोजना है, तो फिर यकीनन है कुछ आपके साथ मिराकल, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका जरूर रहा होगा। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या मिराकल्स आपके साथ हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल टोटली लाइफ, अगर हम मिराकल की बात करें यहाँ पे आके एक लाइफ में बिल्कुल चेंज आ जाता है। कि जो कहते हैं ना कि हम चर्च में गए थे, वहाँ हम कैंडल जगा के आए थे, लेकिन वहाँ से उसमें मैं अपनी बेटी को जैसे सेंटा क्लॉज बनाती थी, वो टॉफीज कैंडीज बांटती थी, मैं उसी में खुश थी। तो मुझे नहीं पता था कि आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर मतलब मेरा ऐसा होगा, मैं प्रभु में इतना ज्यादा डीपली पढ़ूंगी। अगर देखा जाए तो उसका सारा क्रेडिट आपको ही जाता है, प्रभु को, परमेश्वर को। बिल्कुल नहीं प्रभु भेजने वाले तो वही भेजने हैं। वाले तो वो ही है, लेकिन उसके बाद तो ये है कि आपने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। क्योंकि मेन होता है टीचर। टीचर अगर हम यहाँ पे मसीह में बात करें तो वो होता है पास्टर। वो जो पास्टर का होता है वो आपने मेरी लाइफ में पूरा 100% नहीं, मैं उसे यहाँ पे दर्जा दूंगी करोड़ का। क्योंकि जहाँ हमारी हाँ कि देखो प्रभु कहते हैं कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरी हजूरी में आओ। लेकिन हमारा ये टारगेट होता था कि हमें वीकली एक मीटिंग करनी होती थी, तो हम उस मीटिंग में हम प्रभु की महिमा करते थे। लेकिन जितनी भूख तड़प इनके अंदर थी उतनी भूख तड़प मेरे अंदर थी कि मैं भी आपके अंदर थी, उतनी भूख तड़प मेरे अंदर थी। मेरे अंदर एक नया जोश आ गया था कि हाँ अब कुछ लाइफ चेंज होने वाली है। जो अब तक मेरी लाइफ में खालीपन था वो अब फील होने वाला है। क्योंकि जो भी मैंने आपके थ्रू देखा या यूट्यूब पे देखा कि हाँ भी कैसे एक दास के द्वारा, पास्टर के द्वारा कैसे प्रभु उनसे बात करते हैं, कैसे काम होते हैं, कैसे मिरेकल्स होते हैं, कैसे चंगाई मिलती है, तो मतलब उस चीज को हमने डीपली खोजना शुरू किया। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मिली हूँ तो आपने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, ऐसा नहीं है। तो उसमें ये था कि हमें एक प्रभु की हजूरी में जाना पड़ता है, प्रभु से बातें करनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है। प्रभु ने तो ये कहा कि तू मुझे अपना टूटा हुआ दिल दे दे और तेरा विश्वास राई के दाने जितना हो तो देख मैं तुझे कैसे भला चंगा करूँ। तो इस चीज की वो होती थी कि हाँ भी प्रभु को जानना है, डीपली जानना है, प्रभु में बढ़ना है। तो मतलब इनका जो सिस्टम था ये मतलब वीक में एक बार संगति करते थे, हाउस मीटिंग करते थे। तो उस हाउस मीटिंग ने हमें इतना ज्यादा उठाने से पहले मैं आपसे ये बात कहूंगी कि जैसे हम मसीह में आते हैं ना तो नेचुरल है कि मसीह लाइफ कहना आसान है, लेकिन वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है। क्योंकि शैतान के मिनट बाद हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं। तो उन अटैक्स को हमने कैसे, चैलेंज को कैसे लेना है। क्योंकि अगर हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई अटैक्स नहीं होंगे, कोई चैलेंज नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, उल्टा बहुत ज्यादा आएंगे। क्योंकि जो चीजें हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में घर करके बैठी हुई हैं, जो जनरेशन कर्स हमारे घर को अपना घर बना के बैठे हुए हैं, तो वो इतनी जल्दी कैसे चले जाएंगे। तो वो जाएंगे हमारी डेली प्रार्थना से, रूटीन प्रार्थना से। जब हम प्रभु की हजूरी में बैठेंगे डीपली, प्रभु कहते हैं मेरी कोठरी में आके बैठ, मुझसे बातें कर, लोगों से बातें मत कर, कि मुझसे बातें कर, गुप्त में बातें कर, तो मैं तुझे भला चंगा करूंगा, तुझे चंगाई दूंगा।
तो वही हमारी एक मीटिंग की जगह हमने 2 मीटिंग स्टार्ट कर दी हफ्ते में। 2 मीटिंग की जगह हमने वो जितने शैतानी अटैक्स बढ़ रहे थे, हमारी मीटिंग्स बढ़ गई, हमारी फिर हमारी प्रार्थना बढ़ गई। फिर उसके बाद ये था कि हमने रेगुलर 7 डेज मीटिंग स्टार्ट कर दी। जैसे हमारे ऊपर शैतान के अटैक्स ज्यादा हो रहे थे कि कोई हमें होता था कि हमने क्या क्या अटैक्स होते थे आपको मसीह में आने के बाद? मसीह में आने के बाद सबसे बड़ा अटैक, देखो मैं अगर अपनी बात करूं तो जो भी मुझे प्रॉब्लम है ये मेरी बाय बर्थ ही है। तो उसके अलावा मेरे पेट में हर्निया, रसोलियां, पथरियां मसीह में आने के बाद, ये मेरा एक सबसे बड़ा चैलेंज था। एक जो कहते हैं ना लेडीज को प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, तो उस टाइम वो पीरियड्स प्रॉब्लम में मतलब कि जो ब्लीडिंग होती है ना वो मेरी ब्लीडिंग नहीं हो पाती थी। तो मेरे जो हर्नियों की वजह से ना मेरे पेट के ऊपर स्वेलिंग आ गई थी, जिस वजह से मतलब कि मेरा ये है कि मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो उस चीज़ में जो आज मेरे साथ हैं, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रभु की दासी रीतू मास्टर जी, इन्होंने मुझे डे बाय डे क्या, इन्होंने मुझे एक एक मिनट बाद, कहते हैं ना एक माँ बच्चे को कैसे उठाती है या एक टीचर एक बच्चे को कैसे गाइड करता है, वो चीज़ इन्होंने मुझे सिखाई। मैं मतलब कि इनसे वफादार ईमानदार पास्टर मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, कि जो अपनी लाइफ को, अपने जो एक रूटीन का वर्क होता है उसे छोड़ के भी एक दूसरे इंसान को कैसे पुश कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि इनकी ड्यूटी लगी हुई है, कि इनका इसमें कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। इनको प्रभु ने ड्यूटी दी हुई है कि जहाँ भी कोई रूह परेशान है, कोई इंसान दुख तकलीफ में, आपने उन्हें कैसे इंक्रेज करना है, कैसे उठाना है, वही चीज़ इनके साथ थी। क्योंकि देखो अगर हम चर्च की बात करें तो चर्च में क्या होता है, हम हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं, लेकिन जब हम रेगुलर संगति करते हैं, रूटीन में हम करते हैं, तो हमें बहुत चैलेंज आते हैं। तो हमें ये होता था कि आज हमने संगति की है, कल की संगति के लिए भी हमें इतने चैलेंज आते थे। कई बार तो ये होता था कि हमारी प्रार्थना बहुत बढ़ानी पड़ती थी, हमें प्रार्थना बढ़ानी पड़ती थी, कई बार हमारी मीटिंग कैंसिल होने वाली होती थी, मतलब इस टाइप की हमारी चैलेंज दिक्कतें आती थी। तो प्रभु ने हमें डे बाय डे, काफी लोगों ने भी आपको बोला कि आप तो मसीह में हो, हाँ, आपको ये प्रॉब्लम, हाँ सभी ने मुझे ये बोला, मेरी रिश्तेदारी में भी, हाँ अब तो आपने धर्म बदल लिया है, तो धर्म बदलने के बाद आपके साथ ऐसा हो रहा है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने अपना कर्म बदला, कि जिसने यीशु को पाया उसने सत्य मार्ग पाया। तो इसमें क्या था कि मतलब मैं इतना ज़्यादा डीपली मतलब अपनी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको कॉल की थी, डॉक्टर ने मुझे बोला ऑपरेशन हो गया। जब मैंने एक्सरा करवाया था तो उसमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब थी, तो मेरी जो फिजिकली हालत थी तो उस केस में मेरा ऑपरेशन हो नहीं सकता था। तो मैं ऑपरेशन करवाने से इस चीज़ से डरती थी, तो फिर मैंने कहा कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। तो वहाँ पे भी आके मैंने मतलब कि दवाइयाँ दवाइयाँ सब कुछ छोड़ दी। मैंने कहा जब जीवन प्रभु को दे दिया तो प्रभु अब यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी बात थी, तो मेरे से ज़्यादा ये मेरे कहने के लिए दुनिया के लिए पास्टर है, लेकिन प्रभु ने मुझे इतना प्यार इनका दिया, इतना ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अटेंशन, एक आप एक एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज एक टीचर, मतलब एक दिल से बंदा कहता है ना, बंदा जिसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। मेरा एक मैसेज आता था, मेरी एक वॉइस मैसेज आती थी आपके पास, आपका तुरंत मुझे एक मैसेज आ जाता था कि मैं आपसे कहती थी कि मुझे ये चैलेंज आ रही है, क्योंकि देखो अगर आपकी गाइडेंस ना होती तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती, क्योंकि मैं बीच में छोड़ जाती। क्यों? क्योंकि मैं मसीह में आने के बाद मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मसीह में क्या है, प्रभु ये कहते हैं अड़े रहो खड़े रहो। और मेरा वचन भी है कि कहते हैं कि जितने भी भक्ति के साथ जीवन मसीह में बताएंगे वो सब सताए जाएंगे। तो ये मसीह में कभी भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको एकदम से आने से मिरेकल हो जाएंगे, चेंज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जितने चैलेंज मसीह में बाहर है, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहीं भी नहीं आती। मतलब एक पेशेंस, सब्र, संतुष्टि यहाँ और आगे क्यों है मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि जीवन, ये जो मसीह है ये सच्चा खुदा है, ये सच्चा जीवन है जो हमें स्वर्ग तक लेके जाता है, ये सच्चा परमेश्वर है जो हमसे बात करता है, और ये जीवित खुदा है। और शैतान नहीं चाहता कि हम जीवित खुदा के पास आगे बढ़े, इसीलिए अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो अब आखिरी मैं ये पूछना चाहूंगी कि मिराकल्स आप अपना बताइए कि मिराकल क्या हुआ है? मिराकल की बात करें तो मेरे पास तो मतलब शायद ये हमारा शूट भी शॉर्ट पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी मिलेंगे बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ। उम्मीद नहीं, मेरा ये टारगेट है। और मेरा सबसे बड़ा ये है कि प्रभु ने दिन प्रतिदिन बातें कैसे की। एक कहते हैं ना, प्रभु का वचन ये है कि तू मेरे ऊपर राई के दाने जितना विश्वास कर। मतलब कि छोटी छोटी बात में प्रभु ने अपना चिन्ह चमत्कार दिखाए, उससे बातें की। वो अगर हम किसी आम इंसान से कहें ना कि आज मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, तो वो हमारे ऊपर शायद हंसेगा, वो हमारे ऊपर हंसेगा। लेकिन मैं जानती हूँ, या मेरा परमेश्वर जानता है, कहते हैं ना जिसने स्वाद चखा है वही बता सकता है।
आम इंसान के बस की बात नहीं है। अगर हम बात करने लगे ना तो वो तो कहेगा कि ये तो मजाक है, पर ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। प्रभु ने डे बाय डे कहाँ कहाँ पे मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती। पर मैं फिर भी आपके साथ 2-3 बातें और शेयर करूंगी जो कि बहुत मेजर हमारी जिंदगी में हुई है। मेरी फैमिली के साथ हम ऑन द रोड जा रहे थे, मेरी पूरी फैमिली थी गाड़ी में, तो हमारा सामने से गाड़ी आ रही थी, हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कि जो सामने वाली गाड़ी थी उसमें 4 पर्सन थे, हम भी 4 पर्सन थे। तो उसी टाइम जैसे उस गाड़ी ने मतलब कि दिन का टाइम था, एकदम से वो रोड भी खाली थी, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे वो गाड़ी हमारे साथ हिट होगी। और जिस कंडीशन में जो भी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें देख के ये लगता था कि जो इस गाड़ी, हम तो सेफ थे लेकिन उस गाड़ी में जो है वे उसमें से कोई भी नहीं बचेगा। मैं कि प्रभु अब सारी इज्जत सारा जलाल आपके हाथ में। उसी समय इंस्टेंट हमने प्रभु की दासी को फोन लगाया, पास्टर जी को फोन लगाया कि प्रभु जी ऐसे बात होगी, आप प्रेयर करो। तो जो भी उस गाड़ी में 4 लड़के थे, चारों लड़के बिल्कुल ओके फाइन, एक कहते हैं ना कि नॉर्मल जैसे इंसान को खरोचें आती हैं उस सिचुएशन में थे। लेकिन जिस तरह से मतलब इस चीज़ का पूरा राज पूरा गवाह है कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कि हम उस सिचुएशन से शायद हम उस दिन वापस ही ना आती हमारी फैमिली, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन हम उस समय सही थे, लेकिन जो हमारे सामने वाली फैमिली थी वो हमें ये था कि ये खत्म हो गई, कि अब हम कहाँ जाएंगे, भी अब हमारे साथ क्या होगा। लेकिन देखो प्रभु का करिश्मा देखो, वो चारों पर्सन बिल्कुल परफेक्ट, जो उनको नॉर्मल सी खरोंचे जैसे कहते हैं ना एक एक्सीडेंट के दौरान आती है कहीं पे, वो उस टाइम की खरोंचे आई। गाड़ी का लॉस हुआ वो एक अलग थी, लेकिन गाड़ी तो फिर भी बच जाएगी, इंसान का लॉस कोई नहीं हुआ। हमें ये था कि हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाएगा, हम किसी और सिचुएशन में पड़ जाएंगे, हमारी समस्या गंभीर हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने इतनी लाज रखी, इतना हमें खड़ा किया, मतलब उसी समय इंस्टेंट प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, प्रभु की दासी की प्रार्थना को सुना, और मतलब कि वो पूरी फैमिली बिल्कुल ओके थी। प्रार्थना के पहले ही स्वर्गदूत अपने अपने बेटे और बेटियों के साथ होते हैं। आपको पता है जैसे ही वचन में लिखा है, वचन संहिता में, कि जहां कहीं तू जाए मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि वो तेरे आगे आगे जाए और तेरी रक्षा करे। अब मैं चाहूंगी कि आप सेकंड मिराकल अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रभु का हुआ है तो प्लीज। सेकंड मिरेकल मेरी डॉटर के साथ हुआ है, उसकी भी बहुत 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 बिग टेस्ट मनी आने वाली है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप मेरे मुंह से नहीं, मेरी डॉटर के मुंह से ही आप उस टेस्ट मनी को सुने। और आप को मैं एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे ये देना चाहूंगी इस कि मैसेज में आप ये भी जरूर बताइए कि जो लोग कहते हैं कि ये पैसा देके धर्म खरीदे हैं, क्या ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं और यही- क्या कि हम अपना यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि लोग जब हम पूरी फैमिली हमारी मसीह में आई थी तो उस समय मेरे हस्बैंड को लोगों ने ये बोला, हाँ भाई अब तो आपने धर्म बदल लिया तो आपको पैसा मिला होगा, जो ये मसीह वाले हैं, चर्च वाले हैं, ये पैसा देते हैं। तो देखो चर्च वाले पैसा देते हैं तो कितने रोड पे बैठे हैं, अपाहिज बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, तो चर्च वाले उन्हें क्यों नहीं खरीदते, उन्हें पैसा क्यों नहीं देते, उन्हें हाई फाई कपड़े क्यों नहीं देते, उन्हें स्टैंडर्ड क्यों नहीं देते। अगर उन्होंने चर्चों वालों ने अपनी इतनी ही ग्रोथ करनी है, अपनी कलीसिया को इतना ही बढ़ाना है, तो वो उन्हें क्यों नहीं उठाते जो रोड पे पड़े हैं। तो हम ही क्या मिले थे उन्हें। तो यहाँ पे तो मेरे पास प्रभु का सुसमाचार आया था, जिससे प्रभु ने मेरे परिवार को मुझे चंगा करना था। जी जिस दुख तकलीफों में, जिस डिप्रेशन में, जिस टेंशन में मैं रोने में थी, कल्पने में थी, वो किसने देखा मेरा, किसी इंसान ने नहीं देखा, यस वो एक जिंदा खुदा ने देखा, प्रभु ने देखा। बिल्कुल तो यहाँ पे अगर आप ये कहते हैं या समाज ये कहता है कि हाँ कि यीशु मसीह पैसा धर्म बदलता है, वो चीज बिल्कुल गलत है। वो जीवन बदलता है। वो जीवन बदलता है। आप खुद इसे चख के देखो, आप डीपली, जब तक आप कहते हैं ना आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, जब तक आप या आपका बच्चा वो स्टडी नहीं करेगा तो आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो ऐसे कैसे आप किसी पे भी कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं। तो प्लीज मैं आपसे ये कहूंगी कि प्रभु को जानो, उनके न्याय को जानो, कैसे न्याय करने वाला परमेश्वर है, कैसे दुख तकलीफ में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। जो कर्स हैं, जनरेशन्स हैं, जो डे बाय डे कहते हैं ना कि मतलब आपकी लाइफ में इतने कर्स हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप हैं, वो कैसे टूटते हैं, वो यही यहाँ पे टूटते हैं, वो कहीं नहीं टूटते। अच्छा मेरे को ये बताइए सिस्टर, आप बाइबल में क्या ये सारी प्रॉब्लम्स का हल है जो आप बता रहे हो? बिल्कुल जी, बाइबल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल ना हो। बाइबल में हर प्रॉब्लम का हल है, बट ये आपको देखना है कि आपने कितना डीपली चलना है। अगर आप ये कहें कि हाँ कि कोई पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख दे, तो नहीं है। ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। जैसा ही
आपके साथ है, आपने मुझे कितने एफर्ट्स दिए, आपने मुझे कितना सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज, और प्रभु की दया की वजह से, सबसे बड़ा प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है, जो आज हम यहाँ बैठे हैं, प्रभु का समाचार लेके बैठे हैं, अपनी रियलिटी को लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। जो लोग समझते हैं कि ये लोग धर्म बदलते हैं, पैसा लेते हैं, यस, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु को जानो और अपनी जिंदगी को सुधारो, इन बंधनों, इन श्रापों से, इस गंदगी से बाहर निकलो जो सोशल मीडिया पे आज की डेट में हो रही है, जो यूथ में इतना गंद मचा हुआ है, स्कूल कॉलेजों में, वैन्स में। तो प्लीज मैं आपसे यही एक विनती करती हूँ, अपनी आंखों को खोलें। पास्टर जी का ना ज्यादा समय लेते हुए मैं सिस्टर आपकी गवाही बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे और बहुत जल्द मैं चाहूंगी कि खुदा आपके जीवन में और भी बहुत सारे जो भी काम पेंडिंग है, पेंडिंग है, बिल्कुल बहुत पेंडिंग सारे है, काम और pending मैं है, और एक्साइटेड हूँ कि मतलब मेरा ये एक नहीं, मेरी तो अनलिमिटेड गवाहियां आने वाली है। Yes, इस चीज amen. का मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं 2020 से खड़ी हूँ, तो अड़ी हूँ। बिल्कुल, जितनी मर्जी मुझे शैतान ने मिनट मिनट बाद रुलाया है, गिराया है, अगर एक साइड गिराया तो दूसरी साइड प्रभु मुझे ने उठाई भी। Yes, जी ने मुझे उठाया भी है। बिल्कुल, ठीक है, एक टाइम होता था मैं अपने पेट पे ढोलक रख के मैं बजाया करती, हम्म, क्योंकि मुझे पता था कि कोई चीज मुझे छुटकारा नहीं दे सकती। एक यीशु मसीह जिंदा खुदा है जो मेरी हर एक अपनी दुख तकलीफ से छुटकारा देगा। तो सबको प्यार भरी जय मसीह की। और आई होप कि आपको ये गवाही बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इस गवाही ने बहुत उठाया होगा, ईमान में लाया होगा। आपको ये गवाही कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताना। और जल्द हम नेक्स्ट इनकी ही डॉटर की गवाही के साथ हम आपसे मिल रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मसीह में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह।